तो स्टूडेंट्स, आज हम पृथक्करण के प्रकार की बात करेंगे। पृथक्करण के प्रकार में मोटे तौर पर इनको निम्न भागों में बांट सकते हैं। अंतःजातीय संकरण का निरोधन करने वाली क्रियाविधि। तो संकरण का हमें विरोध करना है या रोकना है, इसके प्रकार के रूप में ये वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक कारक जैसे पहाड़ हैं और नदियां हैं, मरुस्थल हैं, जंगल हैं, समुद्र हैं, इनके कारण उत्पन्न होने वाले जो पृथक्करण हैं उनको जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि एक ही जाति की जो पॉपुलेशन है एवं भौगोलिक कारकों के बीच आने से दो भागों में बढ़ जाती है और इनके बीच जीन अंतर प्रवाह रुक जाता है। तो यह क्रम अनेक वर्षों तक अगर ऐसा ही होता रहे तो यह पॉपुलेशंस पहले दो उपजातियों और अंत में दो भिन्न भिन्न जातियों में बदल जाएंगी। इस प्रकार के जातीय उद्भवन को एलोपेट्रिक उद्भवन कहते हैं। तो भौगोलिक जो पृथक्करण है वो निश्चित रूप से पॉपुलेशंस में, सब स्पीसीज में डिवाइडेड हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें तो दक्षिणी हाथी सील और उत्तरी हाथी सील निकटवर्ती दो पॉपुलेशंस होती हैं, स्पीसीज होती हैं, और इनके मध्य में 3000 मील लंबा उष्णकटिबंधीय समुद्र एक भौगोलिक बाधा के रूप में पाया जाता है, जिससे इसमें कभी भी संकरण नहीं होता, क्योंकि इनमें प्रजनन योग्य पोटेंशियल मैट्स आपस में नहीं मिल पाते। इस तरह से ये स्तनधारी प्राणी जैसे कि रेड फॉक्स है, ग्लेरियां हैं, हिरन हैं, चूहे हैं, एट्सेट्रा, इनमें भी कभी भी जो संयोजन नहीं हो पाता और अतः ये पृथक्करण के रूप में रहती हैं और मैटिंग नहीं हो पाती। जैसा कि इसका उद्देश्य है कि एवोल्यूशन के लिए पृथक्करण होना जरूरी है, पृथक्करण के कई प्रकार हो सकते हैं। दूसरा जो प्रकार हमने देखा है वो है दूरीगत वाला जो कंसेप्ट है, उसको हम देखेंगे। दूरीगत में कभी कभी क्या हो जाता है कि एक सदस्य के बड़े भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और इनकी अनेक पॉपुलेशंस इसी रूप में पाई जाती हैं जो अत्यधिक दूरी पर स्थित समष्टियों के बीच क्रॉस संभव नहीं हो पाता, और इस तरह के पृथक्करण को दूरीगत या डिस्टेंसिंग कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर उत्तरी अमेरिका के होलार्कटिक वो वाला क्षेत्र है के स्तनियों में पाई जाने वाली विभिन्नता है। नेक्स्ट बात करें तो अगला आएगा जलवायु पृथक्करण। जब एक स्पीसीज के वितरण में जलवायु में होने वाला वियोजन की भिन्नता होती है तो इसके कारण उत्पन्न होने वाला वियोजन जलवायु वियोजन कहलाता है। जैसे टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमिडिटी आर्द्रता है, खनिज लवण है या विलेयता है, ये बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। केप कॉड के उत्तरी और दक्षिणी भाग में ठंडा जल, उत्तर दिशा में और दक्षिणी में गर्म जल पाया जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ जो जलवायु के कारण जातियाँ अलग अलग पाई जाती हैं। तो ये जो जलवायु का जो पृथक्करण है वो अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु के कारण जो है
वियोजन निश्चित रूप से होता है तो उनमें भी पृथक्करण की क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट बात करें हम वस्तुनिष्ठ या ऋतुनिष्ठ की बात करेंगे। ऋतुनिष्ठ में अपन देखेंगे तो जंतु और पौधों पर जो सीजनेबल एक मैटर है एक निश्चित प्रभाव डालती है। अनेक जंतु ऋतु के आधार पर रिप्रोडक्शन करते हैं। आपने देखा होगा बिहेवियरल जो चेंज है इनमें व्यवहार में जो आता है वो ऋतु के आधार पर कई बार इसमें चेंज आ सकता है। सीजनेबल प्रजनन करते हैं। प्रजनन ऋतु यदि भिन्न है तो क्रॉस नहीं होगा। यानी कहने का मतलब एक ही क्षेत्र में निवास करने वाली दो जातियों की प्रजनन ऋतु यदि भिन्न है तो क्रॉस नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो प्रजनन ऋतु का भी एक बड़ा रोल है पृथक्करण की प्रक्रिया में कि जो पृथक्करण का ऋतुनिष्ठ इसको अपन नाम दे देंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो टोड की दो जातियाँ बुल्फ अमेरिकाना और बुल्फ फिलेरिया एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं, लेकिन इनमें इनकी जो प्रकृति है इनकी प्रकृति में इसके संकरण नहीं पाए जाते क्योंकि ब्यूफो अमेरिकाना की जनन ऋतु वर्षा काल का प्रारंभिक समय है और जबकि फिलेरिक का वर्षा काल के अंतिम समय में वो जन्म करती है। तो आपने देखा कि ये जो ब्यूफो की मेढक की टोड की जो दो जातियां हैं अमेरिकन्स और फ्लेरी, इनमें दोनों में चेंज है। क्या चेंज है इसमें? इनकी जो ऋतु हैं या मौसम है उसके अनुसार इनमें प्रजनन काल पाया जाता है। तो फर्स्ट वाला जो हमने बताया वो अमेरिकन्स का ब्यूफ अमेरिकन्स की जनन ऋतु वर्षा काल का इनिशियल जो टाइम होता है, शुरुआती जो समय होता है, प्रारंभिक समय है, और जबकि दूसरी जो स्पीसीज इसमें है उसका वर्षा काल के अंतिम समय में ये प्रजनन करती हैं। तो कभी कभी आपस में जनन हो भी जाता है तो इसकी संतान जो होती है वो संकर या हाइब्रिड पैदा होती है। तो ये एक पृथक्करण का बड़ा कारण है। पक्षियों व अलवणीय मछलियों में ऋतु प्रजनन पाया जाता है। तो ऋतु प्रजनन का भी एक मोटा कंसेप्ट इसमें हमने देखा, हमारे ध्यान में ये बात आई कि ऋतुनिष्ठ पृथक्करण होता है। तो बच्चों हमने ये देखा कि पृथक्करण क्रिया के अनेक कारण हो सकते हैं और हमने आज भौगोलिक पृथक्करण, दूरीगत पृथक्करण, जलवायु पृथक्करण, ऋतुनिष्ठ पृथक्करण, हमने ये 4 प्रकार के आपके सामने रखे। तो इनमें इम्पोर्टेंट की बात अगर करें तो भौगोलिक पृथक्करण ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसी कारण से अधिकतम पृथक्करण की प्रक्रिया इसके माध्यम से हो सकती है। तो पृथक्करण एक बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ा कारण है और इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है और विशेषीकृत पृथक्करण है ये। और इस पृथक्करण का मूल मकसद केवल इतना है कि कोई भी दो निकट संबंधी जातियाँ भौगोलिक कारणों से, दूरीगत कारणों से, जलवायु के कारण या विशेष ऋतुओं के कारण वो मैटिंग या जनन नहीं कर सकें और वो इतने लंबे समय तक जनन नहीं कर सकें कि बाद में इनमें कभी भी जनन होने की संभावना ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे करके वो एक नई जाति का रूप धारण
कर लेते हैं और इस प्रकार वो एक नई जाति के रूप में बदल जाती है। अगले वीडियो में हम आवासीय, व्यवहारिकीय और रासायनिकीय, यांत्रिकीय और कार्यकीय पृथक्करण का अध्ययन करेंगे।